चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 3.6 का पहला प्रश्न। आज प्रश्नावली 3.6 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है। इन समीकरणों में ये जो कठिन टाइप में दिए हैं या जटिल समस्या में दिए हैं तो इनको पहले सरल रूप में बदलना है, फिर सरल रूप में बदलकर फिर इसे हल करना है। तो देखिए क्या है पहला समीकरण, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो देखिए यहाँ प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन। इसमें जो 1/x और 1/y है इनको हम कुछ मान लेंगे, 1/x और 1/y। देखिए कहाँ है 1/x 1/y, जैसे मान लो ये लिखा है 1/3y, तो इसका मतलब क्या है 1/3 गुणा 1/y। तो ये वाला हिस्सा है जो इसे हम कुछ मान लेंगे। माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। जैसे मान लो इसकी जगह पे हमने 1/y की जगह पे b माना तो क्या होगा 1/3 गुणे b का गुणा 1 में होगा। देखो नीचे तो 1 ही माना जाएगा, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे b/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने मान रखने पर लिखा, ये जो a और b माना है हमने इनको दोनों समीकरणों में रख देंगे। तो इस प्रकार से ये बना हमारा दोनों समीकरण। अब इसे भिन्न सॉल्व कर लेंगे। पहले नंबर समीकरण 1 को हल करने पर देखिए 3 यहाँ पर पहुँच जाएगा और 2 यहाँ पर, और लासा कितना आएगा 6, 6 दूनी, इस प्रकार से देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण नंबर तीसरा बन जाएगा। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को हल करेंगे और समीकरण चौथा बन जाएगा। तो समीकरण जो दूसरा दिया है ये वाला, इसे हल किया हमने तो 2a + 3b अपॉन 6 इजिकल टू 30/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये हमारा समीकरण नंबर चौथा बन गया। तो समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करेंगे और a और b का मान निकालेंगे। देखिए जैसे ये दोनों समीकरण हैं, अब हम चाहते हैं कि ये b वाला पद कट जाए, लेकिन नहीं काट सकते क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, घटाने या जोड़ने पर भी नहीं कटेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यदि हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 2 3 6 हो जाएगा। इस हिसाब से ये कट सकते हैं। तो जो समीकरण नंबर तीसरा है उसमें 3 का गुणा करने पर, और समीकरण नंबर 4 है उसमें 2 का गुणा करने पर हम लिखेंगे। तो देखिए समीकरण 3 में 3 का गुणा और समीकरण 4 में ये वाला जो 4 है उसमें 2 का गुणा करने पर। तो देखिए ये समीकरण ना, अभी से हमने हल किया घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो 9a में से 4a गए बचे 5a, 6b में से 6b कैंसिल, 36 में से 26 गए बचे 10। अब 5 जो गुणा में है वो भाग में पहुंचेंगे तो बचेंगे 2, और a का मान कितना आया इस हिसाब से 2। तो a का यह मान तो आ गया, लेकिन a का यह मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे तीसरे चौथे पहले दूसरे किसी भी समीकरण में। a का मान समीकरण 4 में रखने पर देखिए समीकरण 4 क्या था हमारा, ये 2a + 3b बराबर 13, इसमें रखा तो 2 दूनी 4 और ये 4 माइनस पहुंचा तो बचा 9। अब यहाँ 3b जो 3 गुणा में थे वो पहुंचे भाग में, तो 9/3 मतलब b बराबर कितना आ गया 3 आ गया। देखिए a का मान आ गया 2, b का मान आ गया 3। देखिए हमारे a b की मान निकले हैं, लेकिन हमें तो x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए a बराबर क्या वैल्यू थी 1/x और b बराबर क्या थी 1/y। तो जहाँ ये a बराबर 2 और b बराबर 3 आया है वहाँ पर हम इनकी वैल्यू रखेंगे। x का मान कितना आया देखिए 2 जो गुणा में थे भाग में पहुँच गए, जो भाग में थे वो x ऊपर पहुँच गए। तो x का मान आया 1/2 और y का मान आया 1/3, इसे लिख लेंगे इस प्रकार से x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। ये हमारे आंसर हो गए। देखिए क्या किया था, हमारे पास ये समीकरण दिया था, इसमें से हमने 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया। इसके अनुसार हमने दोनों समीकरणों में a और b रखे, तो इस टाइप का हमारा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 को जो कठिन दिया उसे पहले भिन्न के रूप में सरल किया, देखिए ये सरल कर लिया तो ये हमारा सरल समीकरण बन गया। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को भी हल कर लिया, इसे हल किया तो हमारा ये बना। इन दोनों को हमने चाहा कि विलोपन विधि से कर लें, लेकिन देखिए विलोपन विधि से करना चाहा, लेकिन हमने सोचा कि b और b वाले भाग को
काट देंगे, लेकिन नहीं कट रहे थे। तो हमने समीकरण 3 में, ये जो तीसरा समीकरण है उसमें 3 का गुणा और समीकरण 4 में 2 का गुणा किया। तो इस प्रकार से हमारे समीकरण बने ये। अब फिर घटाने पर फिर हमारा ये 9 में से 4 गया 5 है, और इस प्रकार से ए की वैल्यू आ गई 2। अब इस ए की वैल्यू चाहे समीकरण 3 में चाहे समीकरण 4 में रख दी, तो कितना आया, बी का मान आया 3। हमारे पास ए और बी के मान आए, एक्स वाई के नहीं आए हैं। तो एक्स वाई के मान निकालने के लिए हमने वापस वही एक्स वाई के मान जो हमने माने थे, 1/x बराबर ए, 1/y बराबर बी, यहाँ पर रख दिए। तो इस प्रकार से इसे हल किया तो x का मान आया 1/2, और इसे हल किया तो y का मान कितना आया 1/3। देखिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3.6 के दूसरे प्रश्न पर। चलिए देखते हैं क्या है। 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। देखिए इसे भी पिछले प्रश्न की तरह है, 1/√x को a मान लेंगे, 1/√y को b मान लेंगे। चलिए देखिए इसे हमने मान रख दिया, तो ये दोनों समीकरण 2a + 3b बराबर 2, 4a माइनस 9b = -1, ये दोनों समीकरण हो गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो विलोपन से हम करते हैं, लेकिन विलोपन से करने पर भी हमें वही दिक्कत आ रही है कि यदि हम बी वाले मान को विलुप्त करना चाहते हैं तो मान बराबर नहीं, ए वाले को विलुप्त करना चाहते हैं तो मान बराबर नहीं। जैसे कि चलिए तो देखते हैं क्या। अब देखिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, यहाँ 3 का गुणा किया, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, इस प्रकार से। और अब फिर हम समीकरणों को हल कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे जोड़ने पर ये 9 भी कट जाएंगे, और 6 4 10 ए बराबर 5, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा। इस प्रकार से ए का मान कितना आ गया 1/2। ए का मान रख दिया हमने समीकरण 2 में रखा, 2 दूनी 4, ये 2 प्लस के साइड माइनस हो जाएंगे, -3, माइनस माइनस कट जाएंगे, 9b बराबर 3। तो b बराबर कितना आएगा 3/9, तो b का मान आ गया 1/3। ए का मान कितना आ गया 1/2, बी का मान कितना आ गया 1/3। अब पहले प्रश्न की तरह यहाँ पर भी हम ए और बी के मान रख देंगे। चलिए देखिए मान रखते हैं, ए का मान 1/2 और बी का मान 1/3, बराबर में 1/√y माना था, और ए के बराबर में क्या माना था 1/√x। तो √x बराबर कितना आ गया 2, और √y बराबर कितना आ गया 3। अब दोनों पक्षों के वर्ग करेंगे तो x का तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, और ये y का हट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 तिरका 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या किया था, ये हमारे पास समीकरण था 1/√x और 1/√y को हमने ए और बी माना, ए और बी के अनुसार मान रख दिया, तो ये बना हमारा समीकरण। ये समीकरण बना, फिर हमने इसे चाहा विलोपन विधि से हल करने के लिए, तो यहाँ 9b चाहिए थे हमें, तो यहाँ ऊपर वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दिया तो 9b हो गए। इस अनुसार ये समीकरण को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने पर 10a बराबर 5 आया। तो a बराबर कितना आया 1/2। ए का मान समीकरण 2 में रखा, तो उसके अनुसार इसे हल करने पर b का मान कितना आया 1/3, जबकि हमने a और b के मान ये माने थे 1/x और 1/√y, तो ये मान रख दिया। अब हमारा कितना आया √x बराबर 2, √y बराबर 3, तो दोनों पक्षों के वर्ग करने पर x का मान 4 और y का मान 9 आया। धन्यवाद। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3.6 का तीसरा प्रश्न। इसे हम पूरा हल नहीं करेंगे, लेकिन इसे किस प्रकार से सरल समीकरण में बदलना है वो हम आपको बता दिए रहे हैं। देखिए यह प्रश्न नंबर 3.6 का पहले का तीसरा क्वेश्चन। इसमें जो 4/x लिखा है उसमें से 1/x को हम कुछ मान लेंगे। हम सिर्फ 1/x को ही मानेंगे, y को मानने की ज़रूरत नहीं है। हम देखिए मान रखने पर हमारे दोनों समीकरण इस प्रकार से बन जाएंगे। अब बाकी आप इसे विलोपन विधि से हल कर लेना इसमें, और बाद में a का मान वापस यहीं पर रख देना, जो भी a की वैल्यू आए और y की वैल्यू आए निकाल लेना। सिर्फ इससे हमने सरल समीकरण में बदल दिया है। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, पहले का चौथा देखते हैं क्या है। 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2।
6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो x-1 है और y-2 है इसको हम कुछ मान लेंगे, x-1 को a और y-2 को b मान लेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम 1/x-1 को एक a मान लेते हैं और 1/y-2 को हम b मान लेते हैं। अब इसके अनुसार हमने मान रखा तो हमारे दोनों समीकरण होगा ये 5a + b = 2, 6a-3b = 1। अब यहाँ हमारे ये यदि हम विलोपन विधि से हल करें तो हमारे ये कटेंगे नहीं। तो हम किस स्थिति में कटेंगे, जब ऊपर वाले पहले समीकरण में हमारा 3b होगा तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो 3 का गुणा करेंगे तो 5 × 15 माइनस 3b प्लस के 3b बराबर 2। फिर हम कर देंगे जोड़ने पर। तो देखिए 5a + b = 2, 6a - 3b = 1। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 5 × 15 3b 3 दूनी 6 और फिर हम कर देंगे जोड़ने पर। तो देखिए 15 + 3b = 6 और ये समीकरण नीचे वाला सेम टू सेम। जोड़ने पर क्या होगा, 3b से 3b कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 15 + 6 21, यहाँ 6 और 1 7, तो 7 × 3 21, 7 × 7 7 × 3 21, 1/3 आ गया। अब इसे हम रखेंगे किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे a का मान। चलिए देखिए a का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पर, समीकरण 2 में रखने पर कौन सा है समीकरण 2, ये 6a - 3b = 1। तो 6 एक ही जगह पे 1/3 माइनस 3b = 1, 3 दूनी 6, 2 बचे यहाँ पर -3 = 1। अब ये जो 2 प्लस के साइड जाएंगे माइनस में, 1 में से 2 जाएंगे सिर्फ बचेगा माइनस का 1, माइनस और माइनस कट जाएंगे, 3b बराबर कितना बचेगा 1, तो b बराबर 1/3। हमारा a का मान भी कितना आया था, 1/3 आया था और b का मान भी कितना आया 1/3 आया। तो अब इसे हम वहीं वापस रखने पर, अब देखिए यहाँ 1/x-1 = a माना था और यहाँ हमने 1/y-2 = b माना था। तो देखिए a का मान कितना आया 1/3 और b का मान कितना आया 1/3। यहाँ 1/x-1 बराबर 1/3, यहाँ 1/y-2 बराबर 1/3। अब इसे हम हल करेंगे। चलिए देखिए, सॉल्व करने पर 3 आएगा यहाँ पर, x-1 के साथ गुणा में पहुँच जाएगा। अब ये जो माइनस का 1 है इस साइड प्लस में आएगा तो 3 × 1 = 4 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 4। इसी प्रकार से इसे हल करेंगे। तो देखिए y-2 का गुणा होगा 1 के साथ और 3 का गुणा होगा इस 1 के साथ, तो यहाँ 3 बराबर y-2 आ जाएगा, माइनस का 2 है साइड प्लस में आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, x का मान 4 और y का मान 5। देखिए क्या था, ये हमारा सवाल था, इसमें हमने 1/x-1 को a माना और 1/y-2 को b माना। इसके अनुसार हमने मान रखा तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया था। अब इस समीकरण को हमने किया हल विलोपन विधि से, तो हमें पता चला कि ये यहाँ पर 3 भी चाहिए तब कटेगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा किया तो ये बना, उसके अनुसार कटने पिटने पर बना a का मान आया कितना 1/3। a का मान समीकरण 2 में रखा तो 2 में रखने के बाद उसे हल किया तो b का मान कितना आया 1/3। अब a और b हमने किसे माना था, a और b देखिए a माना था हमने 1/x-1 को और b माना था हमने 1/y-2 को। तो ये फिर 3 यहाँ पर पहुँच गए और x-1 यहाँ पर पहुँच गए। सेम टू सेम यही कंडीशन इसमें हुई, -1 इस साइड प्लस में, -2 इस साइड प्लस में। यहाँ x का मान आ गया 4 और यहाँ पर y का मान आ गया 5। धन्यवाद। अब देखिए प्रश्नावली 3.6 का 5वां क्वेश्चन। ये जो 5वां क्वेश्चन है इसे हम a और b तो बाद में मानेंगे, पहले इसे ही हल कर लेंगे। और जिस भी सवाल में हम डायरेक्ट वो गुणा भाग कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं क्योंकि सवाल और प्रश्नावली हैं बहुत लंबी, बहुत अभी क्वेश्चन रह गए हैं, बहुत सी प्रश्नावली रह गई हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है आपको मेथड समझ में आ जाए, और जहाँ गुणा भाग करने की वो रहती है तो उसमें वीडियो में अधिक टाइम ना हो, लंबा ना हो, इसलिए हम उसे हल कर लेते हैं फिर बाद में वीडियो ओपन कर देते हैं।
गुणा भाग भिन्न जो है जोड़ घटाना, तो ये तो आपको आता ही है, तो इसलिए हम वो सॉल्व करके फिर वीडियो ओपन कर देते हैं जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों समीकरण हैं, तो इनको हमने किया, पहले हमें करना पड़ेगा सॉल्व, बाद में हम ए और बी मानेंगे। देखिए ये समीकरण है, इसको हम बाद में ए और बी मानेंगे, पहले हम इन दोनों को सरल समीकरण में बदलेंगे जितना हो सके। तो देखिए सॉल्व किया इसे, तो पहले समीकरण को यहाँ पर और दूसरे वाले समीकरण को यहाँ पर सॉल्व किया। देखिए दोनों ही अगल बगल में कर दिए। तो देखिए पहला समीकरण क्या है, 7x - 2y बटे एक्स वाई बराबर 5। एक्स वाई को एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे लिखेंगे, तो x से x कट गया, यहाँ y से y कट गया, यहाँ कितना है 7 बटे वाई, और यहाँ पर कितना बचेगा, जब y से y कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 2 बटे एक्स बचेगा बराबर 5। सेम टू सेम इसमें एक्स वाई एक बार इसके बटे में, एक्स वाई एक बार इसके बटे में, क्योंकि यदि हम लासा लेते हैं इनका तो आएगा तो वही, ठीक है। एक्स से एक्स कट गया बचा वाई, वाई से वाई कट गया बचा एक्स बराबर 15। तो अब ये समझेंगे कि हमारा सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये जो दो समीकरण दिए हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब हम ए और बी के रूप में मानेंगे। तो देखिए 7a - 2 भी हो जाएगा, देखिए क्यों, क्योंकि 1 बटे वाई को हमने क्या मान लिया ए, और 1 बटे एक्स को क्या मान लिया हमने बी, तो यहाँ पर क्या आएगा 7a आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा -2b बराबर 5। यहाँ पर 8a + 7b बराबर 15 आएगा, यहाँ 8a 7b बराबर 15 आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि ये जो पक्ष है बी वाला वो कट जाए, बी वाला पद कट जाए, तो कैसे कटेगा, यहाँ गुणा 7 का करेंगे 2 में, तो कितने हो जाएंगे 2 7 14, और यहाँ 7 में कर देंगे 2 का गुणा, 7 दूनी 14, तब ये दोनों बी वाले पद कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो देखिए समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर क्या होगा, तो देखिए गुणा करने पर हमारे ये बने दोनों समीकरण, फिर हम कर देंगे इन्हें जोड़ने पर, देखिए 7 7 49 है तो आप गुणा ही कर लेंगे, और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर 16 और 49 मिलाकर हो गए 65, और 30 और 35 मिलाकर हो गए 65, 65 बटे 65 आ जाएगा बराबर a का मान 1। a का मान समीकरण किसी भी में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो a का यह मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, 8a + 7b बराबर 15। तो देखिए a की जगह पर 1 और 7b बराबर 15। अब इसे हम हल कर लें, देखिए यहाँ 8 रहेगा, यहाँ 7b बराबर 15, 8 प्लस के माइनस में चले जाएंगे, बचे 7, 7b से 7 से 7 कट जाएंगे, b का मान कितना आया 1। देखिए a का मान 1 आया और b का मान भी कितना आया 1 आया। तो अब हम वापस से वैल्यू रख देंगे जिसे हमने a और b माना था। देखिए a किसे माना था 1/y को, और b किसे माना था 1/x को, तो 1/y बराबर a माना था और 1/x बराबर b माना था। a का मान 1 रख दिया, b का मान 1 रख दिया, तो इस प्रकार से x और y का मान भी कितना आया 1 और 1 आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या किया था, हमारे पास मुख्य रूप से सवाल ये था, इसे पहले हमने सॉल्व किया, थोड़ा सा हमने सरल किया, तो इसको और दूसरे समीकरण को इस प्रकार से सरल किया। तो हमारा सॉल्व करने पर देखिए एक बार एक्स वाई इसके बटे में और एक बार एक्स वाई इसके बटे में लिख दिए, एक्स से एक्स कट गया 7/x, यहाँ 2/y बचे। इसी प्रकार से इसे हल कर दिया, एक बार एक्स वाई इसके बटे में एक बार एक्स वाई इसके बटे में, एक्स से एक्स कट गए और वाई इसमें वाई से वाई कट गए, 8/y + 7/x बराबर 15। फिर हमने 1/y बराबर a और 1/x बराबर मान लिया b। तो हमारे समीकरण बने ये दोनों, पहला और दूसरा। यहाँ 7a - 2b बराबर 5, यहाँ 8a + 7b बराबर 15, इस अनुसार बने। अब इसमें हमने इसे सॉल्व करना चाहा विलोपन विधि से, तो देखिए हमारे कब सॉल्व होते, जब यहाँ पर एक जैसे होते, तो यहाँ पर 7 का गुणा करने पर 1 में और समीकरण 2 में कितने का 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 7 का और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, इस प्रकार से ये हुए। और a का मान आया a, और a का मान 1 आने पर फिर हमने समीकरण 2 में रख दिया, तो b का मान भी आया 1।
फिर हमने ये मान वापस रख दिए उठाकर यहीं पर, तो x और y का मान भी कितना आया, 1 आया। अब देखिए हमारे पास प्रश्नावली 3.6 की क्वेश्चन नंबर पहले का, अभी हमने किया था कौन सा प्रश्न, अभी हमने किया था ये 5वां प्रश्न। अब हम करते हैं 6वां प्रश्न। 6वें प्रश्न भी बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि ये सिंपल है, नहीं बिल्कुल सेम टू सेम इस सवाल की तरह है, 5वें के ही तरह है। क्योंकि देखिए जहाँ ये 6xy है और यहाँ 5xy है, ये गुणा में है, इस साइड किस में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। ये xy गुणा में है, यहाँ पर भाग में आ जाएंगे। तो इसे आप स्वयं कर लेना, ये xy भाग में आ जाएंगे तो सेम टू सेम इस प्रकार से हो जाएंगे। जैसे हमने ठीक भली भांति 5वें प्रश्न को किया है, ठीक व ठीक उसी प्रकार से इस 6वें प्रश्न को कर लेना। देखिए जैसे ये 6xy है, ये पहला समीकरण हो, ये दूसरा समीकरण है। xy गुणा में है, वो यहाँ का में आ गए, भाग में आ गए, भाग में आ गए xy, यहाँ पर xy, x से x कट गया 6/y, यहाँ पर 3/x, यहाँ पर देखिए xy से भाग में आ गया, यहाँ पर x से x कट गया 2/y और 4/x बराबर 5। अब यहाँ फिर हम मान लेंगे 1/y बराबर a और 1/x बराबर b, तो बाकी फिर सेम टू सेम कर देंगे। यहाँ सरल समीकरण बदल गए। अब इसे हल कर लेना विलोपन विधि से। अब देखते हैं हम अगले सवाल को। अब देखते हैं हम 6वां प्रश्न क्या है, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसे मान लेंगे 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b। तो इसके अनुसार मान रखेंगे तो ये हो गया। अब इसमें देखिए हमें सवाल में 2 जगह विलोपन विधि की जरूरत पड़ेगी, 2 बार विलोपन विधि करनी पड़ेगी तब आंसर आएगा। वो क्यों, आप चलिए आगे देखिए, पता चल जाएगा आपको। तो देखिए इसे हमने a और b के अनुसार मान रखा तो ये हो गया। अब हमें यदि चाहते हैं कि ये b वाला पद एक जैसा हो, या हम मान लो इसे करना चाहते हैं, a वाले पद को काटना चाहते हैं, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। या b वाले को करना चाहते हैं तो यहाँ कितना होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। तो देखिए समीकरण कब होंगे, जब 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएंगे और 2 में 5 का गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। चलिए देखिए, तो समीकरण 1 में 5 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो देखिए हमारा समीकरण क्या होगा, यहाँ 50, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यहाँ हो जाएंगे 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब इसे हम करेंगे क्या, जोड़ने पर, और अब इसे हम हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने हल किया तो 50 30 80 हो गए, 10 से 10 कट गए, 20 में से 4 गए 16 बचे, 80 गुणा में भाग में आ गए तो 16 पंचे 80, 1/5 आ गया a का मान। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए देखिए a का जो मान आया 1/5 वो समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या था, 10a प्लस 2b बराबर 4। तो इसमें 1/a एक ही जगह पे क्या रख देंगे, 1/5 रख देंगे, 5 दूनी 10, ये दो यहाँ प्लस के साइड माइनस में जाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेंगे, 2 गुणा में यहाँ भाग में आएंगे तो 2/2, मतलब b का मान भी कितना आ गया, b का मान 1 और a का मान कितना 1/5 आ गया और b का मान 1 आ गया। अब हम जो हमने a और b माना था जिसे, वहाँ पर हमें ये मान रखेंगे, a किसे माना था और b किसे माना था, वहाँ पर हमें ये मान रख दे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर a और b का मान रखेंगे, तो a का मान है 1/5 और b का मान कितना है, सिर्फ 1 है। तो ये त्रिक गुणा होगा तो x प्लस वाई यहाँ पर आ जाएंगे और 5 यहाँ 1 के साथ हो जाएंगे, तो x प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से x माइनस वाई का गुणा हो जाएगा इस 1 के साथ, और यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो x माइनस वाई बराबर 1 आ गया। अब ये हमारे समीकरण 3 और 4 बन जाएंगे। पहले हमारे समीकरण 1 और 2 बने थे, अब 3 और 4 बन जाएंगे। तो देखिए अब इसे हम करेंगे विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल करेंगे तो हम लिखेंगे जोड़ने पर y से y कैंसिल हो गया, x से x कितने हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, x से x 2x हो जाएंगे और यहाँ 5 और 1 6 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना आएगा, 6/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब x का मान चाहे तीसरे में चाहे चौथे में रखेंगे, तो जो x का मान हमारा 3 आया, ये समीकरण 3 में रख दिया यहाँ पर,
तो देखिए क्या 3 प्लस के साइड माइनस में आ गए, 5 में से 3 घटा कितने बचे 2। ये हमारी x और y की वैल्यू आई और ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर होगा हमारा। देखिए कितना लंबा खींच गया ये सवाल। हमारा सवाल ये दिया गया था, ये इतना हमारा ये सवाल दिया गया था। अब इसमें से 1/x प्लस वाई को हमने a मान लिया और 1/x माइनस वाई को हमने b मान लिया, तो उसके अनुसार मान रखा तो हमारा आया ये सरल समीकरण बन गया। अब हमें चाहिए था b वाला पद विलुप्त करना है, तो यहाँ समीकरण 1 में 5 का गुणा और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर हमारा ये समीकरण बना ये 10 से 10 भी कट गए, यहाँ 80 हुए। 16/80 के अनुसार a का मान आया 1/5। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सा समीकरण 1, ये समीकरण 1 में रखने पर हमारा क्या आया, b का मान आया हमारा 1 आया। अब a और b का मान हमने जहाँ पर a और b को जो भी वैल्यू मानी थी वहाँ पर रखा हमने, तो इस प्रकार से हमने रखा 1/5 और b का मान 1 रखा, तो हमारी ये वैल्यू आ गई x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर प्लस के 1। तो अब हमारा ये समीकरण 3 और समीकरण 4 बन गया। समीकरण 3 और 4 को भी विलोपन विधि से हल किया तो क्या आया, जोड़ने पर y से y तो कट गए, 2x 6/2, x का मान आया 3, x का मान समीकरण 3 में रखा तो कितना है, y बराबर 2 आ गया। ये देख लीजिए, फिर ये इसे हल किया था, इसे हल करने के बाद ये किया था, फिर a और b के मान यहाँ पर रखे थे और यहाँ ये समीकरण 3 और 4 बन गए, उनको यहाँ पर हल कर दिया था, देख लीजिए। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह है, तो इसे हम हल नहीं करेंगे, सिर्फ बस थोड़ा बहुत कर दें। तो पिछले सवाल की तरह बिल्कुल सेम टू सेम इसे करना है। देखिए 3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई को a और b मान लेंगे, तो a और b मान लिया, तो यहाँ पूरा क्या आ जाएगा, a प्लस b बराबर 3/4, a प्लस b बराबर 3/4। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a/3 माइनस b/2 बराबर 1/8। तो देखिए पहले तो लेंगे इनका लासा, तो कितना आएगा 6, 2 पहुँच जाएगा a के साथ और 3 पहुँच जाएगा b के साथ, यहाँ 6 गुण भाग में, यहाँ गुणा में पहुँच जाएंगे तो 6/8 आ जाएंगे, 6/8, 2 3 6 2 चौके 8, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा, -3/4, यहाँ 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 3/4। अब 4 जो यहाँ अपॉन में है वो इनटू में चले जाएंगे, जो बटे में है वो काय में चले जाएंगे, गुणा में, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बराबर -3। आपका समीकरण 1 ये बनेगा और समीकरण 2 ये बनेगा। फिर इसका एक बार विलोपन करना पड़ेगा, फिर x y का जो मान आएगा दूसरी बार विलोपन, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, ठीक और ठीक पिछले सवाल की तरह हमें इसे हल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कर लेना, धन्यवाद।